उपनिषद कहते हैं। अपने यहाँ 108 उपनिषद हैं। उस 108 उपनिषद में एक उपनिषद है जिसका नाम है सावित्री उपनिषद। माँ गायत्री का ही एक स्वरूप सावित्री है। गायत्री के देवता सूर्य हैं, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। और सूर्य का जब आप स्वरूप देखेंगे ना तो उनमें दो स्वरूप दिखती है। एक तो जब सूर्योदय हो रहा है तो सबसे पहले पूरा लाल लाल जो स्वरूप दिखता है उसको अरुणोदय कहते हैं। उसके बाद जब सविता की किरणें फैलती है उस स्वरूप को सावित्री कहते हैं। गायत्री और सावित्री दो स्वरूप है। सावित्री पे अभी चर्चा करेंगे। अभी सावित्री उपनिषद की कुछ चर्चा करनी है। गायत्री का विस्तार कहां कहां कैसे कैसे किन किन रूपों में हम उनका दर्शन कर सकते हैं, पूरे इसी विषय पे सावित्री उपनिषद है। उसका कुछ अंश हम आपके लिए लिख कर लाए हैं, बहुत अद्भुत है। सावित्री उपनिषद में पूछा गया है, प्रश्नकर्ता पूछते हैं कौन है सविता, कौन है सावित्री। दो स्वरूप जो है ना, जो अरुणोदय वाला स्वरूप है उसको सविता कहते हैं और जो किरण सहित वाला जो स्वरूप है उसको सावित्री कहते हैं। तो इस सावित्री उपनिषद में ऋषि सवाल पूछते हैं कि कौन है सविता, कौन है सावित्री। तो ऋषि जवाब देते हैं कि अग्नि सविता है और पृथ्वी सावित्री है। आप यज्ञ किए ना, पूर्णाहुति जो किए, इसमें दो तत्व है ना। अग्नि तत्व की स्थापना किए तो कहाँ किए, तो उसके लिए आधार चाहिए ना। पृथ्वी होगी तभी तो आप जो है सो अग्नि स्थापन करेंगे, कुंड कहाँ निर्माण होगा। तो देखिए गायत्री माता को कैसे कन कन में आप दर्शन कर सकते हैं। बड़ा अद्भुत ये उपनिषद है गायत्री महामंत्र के बारे में। तो ये सवाल किया गया कौन है सविता, कौन है सावित्री। जवाब क्या मिला, इस पृथ्वी पे अग्नि है सविता और पृथ्वी है सावित्री। अभी आपको क्या बताया कि जो लाल वाला स्वरूप है वो है सविता और जो किरण वाला स्वरूप है वो सावित्री है। तो अग्नि की संख्या सीमित है। आप 5 कुंड बनाए तो कुंड तक ही रहेंगे ना जी। विस्तार में कौन है, तो पृथ्वी है। तो अग्नि है सविता और उसका विस्तार है पृथ्वी सावित्री। जहां तक धरती है वहां तक सावित्री का शक्ति काम कर रही है उस धरती के माध्यम से। अब आप बताएं, बिना सावित्री के शक्ति के हम कैसे चलेंगे, कहां रहेंगे। जीने के लिए आधार तो पृथ्वी का चाहिए ना। हम हैं गायत्री परिवार के, भैया हम नहीं हैं गायत्री परिवार के, तब भी हमें आधार तो लेना पड़ेगा ना। हम गायत्री मंत्र बोले न बोले, जपे न जपे, पृथ्वी पे तो खड़ा हम भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये उपनिषद कहता है कि अग्नि है सविता और पृथ्वी है सावित्री। अग्नि और पृथ्वी के बारे में आपको हम चर्चा कर चुके हैं पंचमुखी गायत्री तत्व में। अग्नि और पृथ्वी की जरूरत जिनको जिनको है, समझ लीजिए सब गायत्री और सावित्री के उपासक हैं। आप माने न माने, न मानने वाले के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमारे न मानने से एक कथा आती है। एक बार जंगल में उल्लुओं का पूरा समाज का अधिवेशन हुआ, महाअधिवेशन। पूरे दुनिया के उल्लू को बुलाया गया। क्यों महाअधिवेशन चल रहा था, बोला आज ये प्रस्ताव पारित करना है कि इस दुनिया में सूर्य का अस्तित्व नहीं है। समझे कि नहीं। अब बताइए, उल्लुओं को प्रस्ताव पारित कर देने से महाधिवेशन में सूर्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। अब वो इसलिए प्रस्ताव पारित कर रहा है क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है।
भैया दोष तुम्हारी आंखों में है, उपस्थिति सूर्य की तो है, पर उसकी विशेषता यह है कि उसको दिन में दिखाई नहीं देता है, और जब दिखाई देता है तब सूर्य होते नहीं है रात में। तो सब उल्लू एक दूसरे से पूछता है कि अच्छा तुमने सूरज को देखा? नहीं, हम भी नहीं देखे आज तक। अच्छा भाई साहब तुम देखे हो? हम भी नहीं देखे। तुम देखे बहन जी? हम भी नहीं देखे। कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा, इसका मतलब सूरज है ही नहीं। तो सब उल्लुओं ने प्रस्ताव पारित कर दिया महाधिवेशन करके कि सूर्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, लोग भ्रम में डालते हैं। अब बताइए, उल्लुओं को पास कर देने से सूर्य है कि नहीं है ना? तो हमारे गायत्री मंत्र जपने न जपने से, हमारे गायत्री परिवार में होने न होने से, गायत्री के होने न होने में कोई फर्क पड़ता है? वो तो है तो है। हम जाने न जाने, हम माने न माने, ये हमारी कमी है। तो यहां क्या बताया गया? पहला समाधान कि अग्नि है सविता और पृथ्वी है सावित्री। देखिए वेद का, उपनिषद का दृष्टिकोण देखिए। अभी तक गायत्री माता हमको मूर्ति में दिखती हैं, अभी तक गायत्री माता हमको फोटो में देखती हैं। इस उपनिषद के आश्रय में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कण कण में गायत्री माता विराजमान है। दूसरा सवाल किया गया कौन है सविता, कौन है सावित्री? और दूसरा जवाब आया वायु है सविता और आकाश है सावित्री। धरती के सविता और सावित्री अलग हैं, और धरती से ऊपर जो 7 लोक की कल्पना है ना, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। आप प्राणायाम के मंत्र में क्या बोलते हैं? ओम भुव, ओम स्व, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। ये क्या है? हम जहां खड़े हैं इसको भूलोक कहते हैं, भूमि है इसलिए भूलोक है। इसके ऊपर स्वलोक है, भू भुव स्व मह जनः तपः, तब अंत में सत्यलोक है। सत्यलोक मतलब परमात्मा का लोक। तो पृथ्वी की सविता और सावित्री कौन है? अग्नि और पृथ्वी। पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठे तो उस लोक की सविता सावित्री कौन है? तो वायु है सविता, आकाश है सावित्री। वायु कहाँ चलती है? तो पूरे आकाश में व्याप्त है वायु। आकाश तत्व और वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व, ये जितनी मात्रा में बाहर हैं ठीक उतनी ही मात्रा में हमारे अंदर भी हैं। तो ये सविता और सावित्री पृथ्वी लोक में भी हैं, इसके ऊपर के लोकों में भी हैं, और हमारे अंतर में भी हैं। तो वायु है सविता, आकाश है सावित्री। फिर तीसरा सवाल किया गया कौन है सविता, कौन है सावित्री? तो तीसरा जवाब मिला कि वरुण है सविता और जल है सावित्री। पृथ्वी तत्व से ऊपर वायु तत्व की कल्पना है, और वायु तत्व से भी ऊपर जल तत्व की कल्पना है। तो जल तत्व में एक तो जल तत्व हो गया और एक जल तत्व के देवता वरुण हो गए। तो दोनों मिलाकर के क्या हुए? तो वरुण है सविता और जल है सावित्री। वरुण की सीमित लिमिट है, पर जल का विस्तार है ना जी। वरुण देव जल बरसाएंगे तो पूरे सृष्टि में बरसाएंगे। सविता तो बस एक छोटा सा लाल गोला सा दिखती है, पर सावित्री की किरणें फिर पूरे धरती पे फैलती है। इसी प्रकार से आप देखते चले जाएंगे तो 7 लोकों में, 14 भुवनों में सविता और सावित्री की आपको गति प्राप्त हो जाएगी। फिर आगे सवाल करते हैं ऋषि कौन है सविता, कौन है सावित्री? फिर दूसरे ऋषि जवाब देते हैं कि यज्ञ है सविता और छंद है सावित्री। यज्ञ का जो स्वरूप बताए थे ना, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, तो यज्ञ है सविता। छंद क्या है? तो गायत्री छंद साम्य हम। यज्ञ में मंत्र का जो प्रयोग होता है वो सावित्री है। ये सविता और सावित्री का जोड़ा है, इसके बिना जीवन चलेगा नहीं। पृथ्वी पे रहेंगे तो अग्नि तत्व की आवश्यकता पड़ेगी,
इससे ऊपर जाएंगे तो वायु तत्व की, आकाश तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। उससे ऊपर जाएंगे तो जल तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। फिर उससे ऊपर जाएंगे तो यज्ञ तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। तो यज्ञ है सविता, छंद है सावित्री। यज्ञ में जो मंत्रोच्चार होता है ना, वो सावित्री का स्वरूप है। फिर ऋषि सवाल करते हैं कौन है सविता, कौन है सावित्री? और ऋषि जवाब देते हैं कि मेघ है सविता और विद्युत है सावित्री। मेघ और विद्युत बहुत ध्यान से समझेंगे तब समझ में आएगा। मेघ जो बादल गिर आते हैं ना, जो समुद्र से जल लेकर के आते हैं, उसको मेघ कहते हैं। और मेघ में बिजली जो चमकती है वो सावित्री का स्वरूप है, विद्युत, एनर्जी। तो मेघ है सविता और विद्युत है सावित्री। फिर इससे ऊपर लोकों में चलें तो ऋषि पूछते हैं कि वहां के कौन है सविता और कौन है सावित्री? तो ऋषि जवाब देते हैं कि आदित्य है सविता और द्युलोक है सावित्री। जिस लोक में सूर्य की उपस्थिति है उसको द्युलोक कहते हैं। तो वहां के आदित्य हैं सविता और द्युलोक हैं सावित्री। फिर इससे आगे विस्तार किया गया, कौन है सविता, कौन है सावित्री? फिर ऋषि जवाब देते हैं चंद्र है सविता और नक्षत्र है सावित्री। चंद्रमा और नक्षत्र का संबंध बताया गया है पति पत्नी का। ज्योतिष के अनुसार भी सभी नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं और 2700 नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। तो चंद्रमा को बताया गया इस उपनिषद में सविता और नक्षत्र को बताया गया सावित्री। फिर पूछा जाता है कि कौन है सविता, कौन है सावित्री? तब बताया गया कि मन है सविता और वाणी है सावित्री। सातों लोकों में विस्तार करते करते अब आ जाइए अपने पास। ये 7 लोकों की आपकी चर्चा सुनाए, इसके बाद इसको अपने अंदर दर्शन करिए। तो मन है सविता और वाणी है सावित्री। अगर हमारी वाणी परिष्कृत है तो समझिए कि सावित्री की कृपा आप पे विशेष है। किसी बात को सही ढंग से प्रस्तुत करना ये भी एक कृपा है माता का। वरना लोग कहते हैं हम तो कड़वा सत्य बोलेंगे। क्यों भैया? कड़वा सत्य बोलने का ठेकेदार भगवान ने आपको बनाया है। अरे सिर्फ सत्य बोलो, कड़वा सत्य बोलने की क्या जरूरत है? तो ऐसा सत्य भी बोलना मना किया गया है ग्रंथों में जिससे किसी को कष्ट हो। क्यों बोलना है? सत्य अकेला ही चलता है, इसको कोई सहयोगी की जरूरत नहीं होती है। सत्य के सहयोग से झूठ भी चलता है, झूठ अकेला नहीं चल सकता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी बोलेगा, आपसे हम झूठ बोलेंगे, आप इतने अच्छे आदमी हैं, लो आपसे इतनी पुरानी जान पहचान है, आपसे हम झूठ बोल रहे हैं, और बोल पे और झूठ रहा है। मतलब उसको प्रूफ करना पड़ता है कि हम तो सत्य ही बोल रहे हैं। सत्य के सहारे सहारे जिस तरह से पूरे गड्डी में एक आध कटा फटा नोट भी डाल दीजिए तो चल जाता है, तो जब वो करेंसी बढ़िया हो ना तो एक जो है सो कटा फटा भी चलता है। पर पूरी गड्डी कटी फटी हो और एक नोट अच्छी हो तो नहीं चलेगी, कोई फायदा नहीं है, पूरी गड्डी छांट दी जाएगी। तो ये सावित्री उपनिषद कहता है कि मन है सविता, वाणी है सावित्री। थोड़ा और नजदीक आइए, ये तो शरीर में आ गया ना, अब परिवार में आइए। तो परिवार में फिर पूछा गया कि कौन है सविता, कौन है सावित्री? तो उपनिषद कहता है कि पुरुष है सविता और स्त्री है सावित्री। अब आपको उपनिषद की बात सत्य कैसे होती है ये आपको प्रत्यक्ष दिखाते हैं। आप सावित्री के स्वरूप हैं,
विवाह के पहले आपका नाम चाहे जो भी रहा होगा, विवाह के बाद तो देवी का सर्टिफिकेट ही मिल जाता है, नहीं जी? साहब देवता बने कि नहीं बने, पर आप तो रजिस्टर्ड देवी, सरकार मान्यता दे देती है, आप देवी लिख सकते हैं, लोग लिखते भी हैं। देवी लिखते हैं, आप अपने आप को पहचानिए कि हम देवी हैं, तो देवी जैसा हमारा जीवन होना चाहिए। सिर्फ लिखने से थोड़े देवी बन जाएंगे, बस ये समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। भटका हुआ देवता के पास जो 5 शीशा गुरुदेव लगाए, उसमें क्या लिखे? तो पहला शीशा में लिखा हुआ है सोहम, मैं वही हूं। मैं वही हूं मतलब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के संतान हैं, तो हम भी परमात्मा ही हैं। राजा का बेटा राजकुमार होता है, और राजकुमार राज्य गद्दी का उत्तराधिकारी होता है। आज न कल वो भी राजा बनने ही वाला है, राजा बनने के सारे गुण होते हैं उसमें। तो आप मातृशक्ति हैं, देवी तो आप हैं, लिखते भी हैं। बस थोड़ा सा इस स्वरूप को संभाल लें अपने आप को कि यस हम देवी हैं, हमारी वाणी सावित्री है। इसका प्रयोग इतना अच्छा होना चाहिए। देवी का मतलब क्या होता है? देवी देवता शब्द ही बताते हैं, जो देने वाले हों उसको देवी देवता कहते हैं, देवता देने वाले। तो यहां उपनिषद कहता है कि पुरुष है सविता। सविता मतलब तेज, पुरुष मतलब शरीर नहीं, पुरुष मतलब जो उसके अंदर, गुरुदेव बोलते हैं ना, ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी, ये आपके अंदर जो ओज तेज और वर्चस्व है ना, ये सविता है। और आपके अंदर जो दया के भाव है, क्षमा का भाव है, ये सावित्री है। दुर्गा सप्तशती में भी देवी का स्वरूप का वर्णन है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, क्षमा रूपेण संस्थिता, ये सब सावित्री का गुण है। ये क्लास क्या है? ये अध्यात्म की नर्सरी है। यहां बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के पौधे तैयार किए जाते हैं। ये कोई मनोरंजन वाली क्लास थोड़े ना है। जिस दिन आभास हो जाएगा सोहम, तो सोहम के बाद वाली जो लाइन है गुरुदेव की लिखी हुई, वो है शिवोहम, सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, ऐम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि। ये 5 लाइन है, 5 शीशे के ऊपर लिखी हुई है। अगर आपको नहीं स्मरण हो तो याद कर लीजिए, कभी जाइएगा तो चेक कर लीजिएगा। सोहम मतलब हमारे अंदर गायत्री और सावित्री का स्वरूप जैसे ही आया तो हम दूसरे रूप में प्रकट हो जाएंगे। शिवोहम, शिवोहम मतलब कल्याणकारी फिर आप बन जाएंगे। फिर आपका अपना कल्याण की तो गारंटी हो जाएगा, फिर आपकी दृष्टि जिस पे पड़ जाए उसका भी कल्याण होता चला जाएगा। सोहम शिवोहम। तीसरा जो श्रेणी है सच्चिदानंदोहम, फिर आप सत्यचित्त आनंद स्वरूप परमात्मा की जीता जागता है आप प्रतिमा बन जाएंगे। हम लोग गाते हैं ना, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। ये क्या है? यही है सच्चिदानंदोहम। सच्चिदानंद की व्याख्या श्रीमद् भागवत जी में सबसे पहला श्लोक है महात्म की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो सोहम वाली स्वरूप जैसे जागृत होगी, फिर शिवोहम, फिर आपका जीवन कल्याणकारी तत्वों का पुंज बन जाएगा। फिर आप सत्य चित्त आनंद बराबर सच्चिदानंदोहम बन जाएंगे। फिर सत्य स्वरूप परमात्मा आपके जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएंगी। फिर आपका चित्त परमात्मा में लग जाएगा और फिर आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। ये है सत्य चित्त आनंद बराबर सच्चिदानंदोहम। अब जो चौथी बात गुरुदेव ने लिखी है वो है अयम आत्मा ब्रह्म।
ये शरीर में जो आत्मा है ना वही ब्रह्म है, वास्तविकता भी है, क्योंकि ब्रह्म के कारण ही ये पूरी हरकत दिख रही है। जिस दिन ये आत्मा रूपी ब्रह्म इस शरीर को छोड़ के चला जाता है, ये शरीर को कोई पूछने वाला नहीं है। फिर तेरे सूरत से जिस दुनिया ने इतना प्यार करते थे, वही सूरत तुम्हें फिर भूत बन करके डराएगी। तेरे घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार करते थे, वही सूरत उन्हें फिर भूत बन करके डराएगी। जिस दिन आत्मा रूपी ब्रह्म छोड़ के चला जाता है, आज जिस रूम में वो व्यक्ति परमानेंट अकेला रहा हो, उस रूम में घर के किसी व्यक्ति को कहिए कि आज तुम अकेले रहो इसमें रात भर, तो चूहा बिल्ली भी रूम में आएगा ना तो लगेगा कि प्रकट हो गया ये प्रेत बन करके। तेरे घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार करते थे, वही सूरत उन्हें फिर भूत बन करके डराएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, न तुझे दुनिया जगाएगी। इस शरीर की जो कीमत दिख रही है ना, वो तब तक दिख रही है जब तक इसमें ब्रह्म की स्थिति है। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म। और सबसे अंतिम वाली पंक्ति बड़ी अद्भुत है, तत्त्वमसि तत्त्वम असि। जो तत्व तुम में है वही तत्व हम में है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हम बार बार बता रहे हैं कि जो पंच तत्व पूरे सृष्टि का संचालन कर रहा है, वही पंच तत्व इस शरीर का भी संचालन कर रहा है। सृष्टि के संचालन में भी पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश की आवश्यकता है। इस शरीर के भी संचालन में उन्हीं पांचों चीजों की आवश्यकता है। इसलिए ये उपनिषद कहता है कि पुरुष है सविता और स्त्री है सावित्री। फिर ऋषि सवाल करते हैं, कौन है सविता, कौन है सावित्री? और ऋषि जवाब देते हैं, पति है सविता, पत्नी है सावित्री। एकदम नजदीक आपको ले आया गया इस उपनिषद के माध्यम से। अब पति पत्नी सविता और सावित्री की तरह कैसे रहते हैं, इसकी एक छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं। नाम से आप सब परिचित हैं, परम पूज्य गुरुदेव के ही पूर्व जीवन में उनका वो स्वरूप का नाम भी आता है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली की उपासना करते हैं। नौ दुर्गाओं की पूजा चल रही है, नवरात्रि में काली माता की उपासना करते हैं। और परमहंस की पत्नी मां शारदा वो भोजन की थाल सजा करके लेके आ रही है, और परमहंस पूजा की थाल सजा करके आगे जा रहे हैं। बोले, मां तुम ही तो इन स्वरूपों में हमारा पालन करती है, पोषण करती है, और तुम ही तो हमारी रक्षा करती है। आज हम तुम्हारे चरण धोएंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। और वो झुक गए अपनी उस मां के चरणों में, मां शारदा के चरणों में, जो सांसारिक रिश्ते से उनकी पत्नी थी। और मां शारदा के जैसे ही चरण धोने के लिए झुके न, तो उस मां शारदा में से मां काली प्रकट हो गई, और वहां मां काली का दर्शन नौ दुर्गाओं के रूप में हो रहा था उनको। ये दृष्टि है। पति है सविता और पत्नी है सावित्री। ये पति पत्नी का संबंध सिर्फ खाओ पियो मौज करो के लिए थोड़े है। ये ऋषियों का जीवन देखिए, तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी बड़ी साधनाएं की गई है इस गृहस्थ जीवन में। और दूसरी जगह छोड़िए, कहाँ देखने जाना है? परम पूज्य गुरुदेव और माता जी को देख लीजिए। ये हमारे और आपके जैसे जीवन जी रहे होते तो आज पूरी दुनिया में ये भगवान की तरह नहीं पूजे जाते। कुछ तो इन्होंने हमारे और आपके स्तर से उठ करके कुछ काम किया होगा, तभी तो हम और आप उनको भगवान की तरह पूज रहे हैं ना जी। वरना आहार निद्रा भय मैथुनम च समान अवैतत पशुभि नरानाम
आहार मतलब भोजन, निद्रा मतलब सोना, आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाना सोना डरना और बच्चा पैदा करना, ये तो 84 लाख जोनियों में सब जीव जंतु करते हैं। यही करने के लिए हम और आप भी इस धराधाम पे आए हैं, तो बाकी जीवों में और हम में आप में अंतर क्या रहा? इसलिए उपनिषद हमें कहाँ पहुंचाना चाहती है ये समझिए, अपने स्वरूप को पहचानिए। ये है सविता और सावित्री। हम अभी किस स्वरूप में हैं? आज गायत्री जयंती है तो गायत्री माता की पूजा कर लेंगे, आज नवरात्रि है तो दुर्गा माता की पूजा कर लेंगे, आज सरस्वती पूजा है तो सरस्वती माता की पूजा कर लेंगे। अब तो इन पूजाओं का भी स्वरूप इतना विकृत होता चला जा रहा है। चंदा होगा दुर्गा पूजा के नाम पे, लक्ष्मी पूजा के नाम पे, सरस्वती पूजा के नाम पे, और उस पूजा के पंडाल में डीजे पे ऐसे ऐसे अश्लील गाने बजाए जाएंगे। क्यों? माता का मूर्ति भी शर्म से पानी पानी हो जाती होगी, ये नालायक बच्चे पूजा के नाम पे क्या क्या कर रहे होते हैं। सरस्वती पूजा जो देवी ही है विद्या प्रदान करने वाली, और सरस्वती की पंडाल में ऐसे ऐसे अश्लील नृत्य, क्या तो ऑर्केस्ट्रा करवा रहे हैं। चंदा किस नाम पे करेंगे? तो सरस्वती पूजा के नाम पे। ये हो रहा है पूजा का स्वरूप, क्योंकि हम अपने स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम अगर अपनी सविता और सावित्री वाली स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएं, पूजा का फिर ये विकृत स्वरूप आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पर आज की पूजा क्या है? पंडाल बड़ा होना चाहिए, लोग देखे समझे कि हाँ ये वाली पंडाल बहुत जोरदार बनी है। बाकी पूजा पाठ के नाम पे सिर्फ लकीर चिन्ह पूजा होती है, और बाकी फिर आडंबर वहाँ ऐसे ऐसे फिर अश्लील गीत बजाए जाते हैं, फिर अश्लील नृत्य करवाए जाते हैं। वो भी किसके द्वारा? तो अपने ही समाज की किसी बहन बेटियों को तो नृत्य में वहां लगाया जाता है ना जी। तो मिट्टी के मूर्ति में तो देवी का दर्शन हो रहा है, पर जीते जागते जो देवी हैं उसमें दर्शन नहीं हो रहा है। ये दृष्टि कब आएगी? जब ये समझ में आएगा कि हमारा स्वरूप सावित्री और सविता का स्वरूप है, और हम इस स्वरूप से ऐसे जघन्य अपराध कर रहे हैं, वो भी माता के स्वरूपों के सामने। समझ पा रहे हैं कि आज की क्लास थोड़ा ज्यादा भारी हो रहा है, नहीं ना? ये सावित्री उपनिषद की बातें बता रहे हैं, शायद नहीं, हमको कन्फर्म है कि आप पहली बार ही सुन रहे होंगे, क्योंकि उपनिषद पढ़ने का फुर्सत तो है नहीं। हनुमान चालीसा पढ़ना कठिन है इस कलयुग में, और वेद और उपनिषद पढ़ना कितना आसान होता होगा। इसको साधना कहते हैं। कल बता रहे थे ना, उपासना साधना आराधना। अगर अपने आप को साधने पे तुल जाएं तो फिर इसी शरीर से, एक दिन भजन सुनाए थे, जीवन के देवता को आओ तनिक निखारें, जीवन ही देवता है क्यों और को पुकारें। इस जीवन से देखो, जो मूर्ति में आप भगवान का दर्शन करते हैं ना, आपको क्या लगता है वो मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है? नहीं बनाता है। मूर्ति में से भगवान को प्रकट करने की कला क्या है? तो जो ये पत्थर है ना बड़ा सा, जिससे मूर्ति बनती है, उसमें भगवान अंदर विराजमान होते हैं। जो मूर्तिकार होता है वो क्या करता है कि उसमें जो एक्स्ट्रा पत्थर जहां जहां पड़ा है उसको छांट छांट के निकाल देता है, तो भीतर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। समझे कि नहीं? नाक पे जो एक्स्ट्रा पत्थर है उसको काट दिया, हाथ पे जो एक्स्ट्रा पत्थर है उसको हटा दिया, पैर पे जो एक्स्ट्रा मतलब क्या विजाती है, भगवान उसी पत्थर के अंदर से ही तो प्रकट होते हैं जी। उसमें जो भगवान के ऊपर जो पर्दा पड़ गया है पत्थर का, उस पत्थर के छोटे छोटे बारीकियों को वो निकालता है। बहुत बारीक छेनी हथौड़ी का प्रहार करके भगवान बनने की ये प्रक्रिया है। बहुत छेनी हथौड़ी का प्रहार सहना पड़ता है तब भगवान बनते हैं। आप जिस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, मंदिर के दरवाजे पे भी मार्बल लगी हुई है, जिस पे आप खड़े हैं, जिस पे आप जूते चप्पल खोल देते हैं, वो भी तो पत्थर की सीढ़ी है ना जी।
और मंदिर में जो देवी बैठी है वो भी तो मार्बल ही है। इस पत्थर और उस पत्थर में अंतर क्या है? जितनी छेनी हथौड़ी का भार अंदर वाली पत्थर ने सही है, उतनी छेनी हथौड़ी का भार नीचे वाला पत्थर नहीं सहा है। वो छेनी हथौड़ी का मार सहते सहते वो पत्थर भगवान बन गया। प्यारे, समझे कि नहीं? ये साधना है। छेनी हथौड़ी का मार सहना क्या है? विपरीतताओं से लड़ना और उन विपरीतताओं में भी अनुकूलताओं का अनुभव करना। वो देवी प्रसन्न होती है कि हमें छेनी हथौड़ी कष्ट देने के लिए नहीं मारा जा रहा है, बल्कि हमें भगवान को प्रकट करने के लिए मारा जा रहा है। बाहर वाले पत्थर में क्या होती है? बस एक बार चौकोर कटिंग करके बिठा दिया गया। पत्थर दोनों है। हो सकता है कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति होती है कि एक ही पहाड़ के दोनों पत्थर हो, एक पे आप जूता खोल रहे हैं और एक पे जाकर के आप माथा पटक रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। समझे कि नहीं? अंतर क्या हुआ दोनों पत्थरों में? भगवान बनने की प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया है उपासना, साधना, आराधना, देवता बनने की। इसलिए तो गुरुदेव बोले कि बेटा तुम भटके हुए देवता हो। वो तो देवता ही, क्योंकि अंश तो देवता के ही हो ना जी। अच्छा, सृष्टि के क्रम का अगर आप दर्शन करेंगे तो भगवान विष्णु के नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा फिर पूरी सृष्टि। तो हमारा प्रकट कहां से हुआ? भगवान विष्णु के नाभि से ना। ये दृश्य अभी भी दिखाएं आपको। बच्चा जब इस दुनिया में जन्म लेके आता है तो उसकी नाभि की नाल किससे जुड़ी होती है? आज भी वो नाभि से ही प्रकट होता है। समझे कि नहीं? गुरुदेव बताते हैं ध्यान में, सहस्रार कमल विकसित। ये क्या है? नाभि कमल विकसित। उस नाभि कमल से आज भी बच्चे की नाल जुड़ी हुई होती है। और पोषण कहां से होता है? तो कल बताए थे ना, पोषण करता कौन है? भगवान विष्णु। और विष्णु कहां रहते हैं? जल में, क्षीर सागर में। ये नार जहां से रहता है, नार जल का एक नाम है। नाल जहां से जुड़ी होती है, बच्चा भी जब 9 महीने तक मां की गर्भ में रहता है ना, तो वो जल में ही रहता है। कई बार सुनते हैं डॉक्टर चेक करता है, पानी निकल गया, पहले क्या हुआ? अब ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ेगा। जल के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि वो विष्णु का स्वरूप है और उसी में उसका पोषण होता है। धर्म का विज्ञान इतना अद्भुत है कि एक एक विषय पे अगर आपको कथा सुनाए ना तो पूरे दिन की कथा हो सकती है। ये चीजें सिर्फ किताब में थोड़े लिखी गई है, ये सारी चीजें आप इन आंखों से देख सकते हैं। अंतर क्या है? हमारे आपके पास वो वाली दिव्य दृष्टि नहीं है। वो कहां से आएगी? तो दुर्गा स्वरूप में कीलक का स्तोत्र आपको बताए हैं। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी देवी चक्षु से श्रेय प्राप्त निमिताय नमः सोमार्धारणी। दिव्य ज्ञान जहां से प्राप्त होती है उस स्वरूप से अभी आप कनेक्ट नहीं हैं। ज्ञान पढ़ने से नहीं आता है, नोट कर लीजिए। पढ़ने से जानकारी होती है। पढ़ाई के द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। ज्ञान तो अगर आती है तो वो गुरु और गोविंद की कृपा से आती है प्यारे। पढ़ने से अगर ज्ञान आता तो सारे पढ़े लिखे लोग ज्ञानी हो गए होते। आज के समय में कम से कम पढ़े लिखे लोगों की तो कमी नहीं है जी धरती पे, और सारे पढ़े लिखे ही लोग ज्यादा उपद्रवी होते जा रहे हैं। नहीं, ऐसे ऐसे चीज का निर्माण हो रहा है। एटम बम कौन बना रहा है? मूर्ख आदमी की पढ़ा लिखा आदमी। एटम बम का जब भी प्रयोग होगा तो किसी को जिंदा करने में होगा कि मारने के लिए होगा? जिसका निर्माण ही विनाशकारी है, उसका उद्देश्य है किसी का नुकसान करना, उससे कभी किसी का हित हो ही नहीं सकता है। कई बार मैंने ऐसी ऐसी चीजें सुनी न्यूज में कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग शक्ति बना करके रखे हुए हैं, अणुबम परमाणु बम, कि उससे इस दुनिया का 10-20 बार विनाश किया जा सकता है।
अब हमें एक बात ये नहीं समझ में आती है कि एक बार जो विनाश हो जाएगा तो बाकी 19 बार कौन करने के लिए बचेगा। लोग इतना क्यों जमा करते जा रहे हैं, उसकी आवश्यकता क्या है। तो हम सुपर पावर बनेंगे। काहे को बनोगे भैया सुपर पावर? सुपर पावर जो है सो विनाशकारी शक्ति से नहीं बनी जाती है। सुपर पावर हमारा भारत था, है और रहेगा, क्योंकि ये ऋषियों का देश है और इसीलिए जगत गुरु कहा जाता है प्यारे। सुपर पावर मतलब जगत गुरु, जो पूरे विश्व को ज्ञान का संदेश देता है। एक दो बार नहीं, ये जगत गुरु रह चुका है और आगे भी रहेगा। आज भी पूरे दुनिया अगर ज्ञान के लिए कहीं टक लगा कर देख रही है तो वो विश्व वसुधा भारत की भूमि है प्यारे। सुपर पावर कोई विनाशकारी शक्ति से थोड़े बनता है। हमारे यहाँ का सुपर पावर है सप्त ऋषि, एक एक विषय के स्पेशलिस्ट, ऐसे ऐसे गुण ज्ञान उनके पास है। अजी आज विज्ञान छोटा मोटा अंग प्रत्यारोपण सीख लिया है। किसी का लिवर ट्रांसप्लांट कर दे रहा है, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट करना सीख लिया है। देवाधिदेव महादेव जी जितना बढ़िया गणेश जी का सर्जरी किए हैं, है आज के विज्ञान के पास वो सर्जरी उपलब्ध। किसी का सर काट करके उसी का सर जोड़ दे, यही संभव नहीं है। यहाँ तो सर शरीर का, धड़ शरीर आदमी का और सर हाथी का, एकदम सफल सर्जरी। सारे देवता सबसे पहले उन्हीं की पूजा करते हैं, क्यों? सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो गए, इतना सफल सर्जरी है विज्ञान के पास। कोई इसका जोड़ आज भी बहुत सफल होके इतरा रहे हैं। हम 21वीं सदी में चले जाएं, अरे आप 27वीं सदी में भी चले जाएं तो सबसे सफल सर्जरी हमारे महादेव की ही गिनी जाएगी। उनके सामने कोई सर्जन टिकेगा नहीं। ये हमारे यहाँ का, इसीलिए तो उनको कहा गया गुरु शंकर रूपिणी। ज्ञान मिलेगी तो यहां से मिलेगा। इनके तो माथे से ज्ञान की गंगा बहती है। गंगा मतलब वो जल तत्व थोड़े है, गंगा मतलब ज्ञान, शिव मतलब कल्याण। गुरु के मस्तक से जब भी निकलेगा तो ज्ञान की धारा निकलेगा प्यारे, इसीलिए तो उनके मस्तक से ज्ञान की गंगा बसती है। इस स्वरूपों का दर्शन तो करिए। हमारे अध्यात्म कैसे जगत गुरु बना है। वो किसी का फार्मूला चुरा कर थोड़े बना है, नकली फार्मूला लेकर के नहीं बना है, सॉफ्टवेयर हैंग करके। इनका अपना सॉफ्टवेयर इतना मजबूत रहा है कि इन्हें किसी की सॉफ्टवेयर चुराने की जरूरत नहीं पड़ी। पर ये होगा कैसे? तो उसी के लिए आपको इस सावित्री उपनिषद के आश्रय में हम बता रहे थे। ये सावित्री उपनिषद पूरे 7 लोकों की भ्रमण कराते कराते हमारे जीवन में ये बताता है कि मन है सविता, वाणी है सावित्री। यानी अपने मन पे कंट्रोल रखिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए। ये देवता हैं और इसका उपयोग देवता के तरह, देवता के कार्य में होना चाहिए। पुरुष है सविता, स्त्री है सावित्री। तो इसको पुरुष और स्त्री इतना पवित्र व्यवहार, इतना पवित्र जीवन होना चाहिए कि इसमें देवीय शक्तियां अपना निवास बना लें। पति है सविता और पत्नी है सावित्री। पति पत्नी का जीवन क्यों होना चाहिए? धर्म की ध्वजा आगे बढ़े, इसके लिए संतान की उत्पत्ति। हमारी संपत्ति खाने वाला कोई हो इसके लिए नहीं, हमारे बाद इस धर्म की धारा को आगे बढ़ाने वाला कौन होगा, तो उसके लिए हमें संतान चाहिए। वो वासना के लिए पति पत्नी का संबंध नहीं है, ये उपासना के लिए है। आप जब तक वासना से जुड़े रहेंगे तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे, तब तक वो फिर देखिए राक्षस पैदा होने की विधि है। भागवत जी में कथा आती है राक्षसों की उत्पत्ति कैसे होगी। तो देवता और राक्षस दोनों के पिता एक ही हैं, मां दो हैं, दिति और अदिति। ये कश्यप ऋषि की 2 पत्नी हैं। भागवत जी में इसकी कथा है, भूमिका बना देते हैं, अभी पूरी कथा फिर आएगी।
जन्माष्टमी में। ऋषि एक ही हैं, पत्नी दो हैं, दिति और अदिति। एक से देवता की उत्पत्ति हुई और एक से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। कैसे? राक्षस आखिर कैसे प्रकट हो गए ऋषि के संतान बन करके? तो जो राक्षसों की माता है वो ठीक उस समय प्रणय निवेदन के लिए गई कश्यप ऋषि के पास जब संध्या का समय था, जिस समय गोधूली वेला होती है उस समय हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का विधान रहा है। जब जब दिन और रात मिल रहा हो उसको संध्या काल कहते हैं। ऋतु का मिलन हो रहा हो उसको भी संध्या काल, इसलिए उसमें नवरात्रि मनाई जाती है। 4 नवरात्रि होती है, हम 2 ही जानते हैं। तो जब ऋषि कश्यप के संध्या का समय था तब उनकी एक पत्नी जिद करने लगी कि नहीं, हमें अभी संतानोत्पत्ति करना है। ऋषि कश्यप मना कर रहे हैं कि देवी अभी संध्या का समय है, उपासना का समय है, पर वो जिद कर गई और जिद कर गई। उस समय जो संतान की उत्पत्ति हुई वही दैत्य बने। एक ही पिता के 2 पत्नी दिति और अदिति, एक से देवता और एक से दैत्य। तो राक्षस बनने की विधि इस कथा में बताया गया। राक्षस निर्माण करना हो तो जो उपासना का समय है उसको वासना में बिता दीजिए, वहां से राक्षस की उत्पत्ति होती है। समझ में आ रहा है? संध्या का समय उपासना का होता है, वासना का नहीं। संध्या मतलब जब दिन और रात का मिलन हो रहा हो, रात और दिन का मिलन हो रहा हो, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जिसको गोधूली वेला कहते हैं, जिसको वसंत पर्व कहते हैं, जिसको शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इस तरह से चैत्र की नवरात्रि और आश्विन की नवरात्रि तो प्रसिद्ध है, लोग जानते ही हैं। अभी जो ये आप कर रहे हैं ये भी आषाढ़ की नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि कही जाती है। क्यों? यहाँ गर्मी समाप्त हो रही है और वर्षा प्रारंभ हो रही है। वर्षा समाप्त होगी और ठंड प्रारंभ होगी तो शारदीय नवरात्रि, शरद की प्रारंभ होगी। समझे कि नहीं? शरद समाप्त होगी और वसंत प्रारंभ होगी तो वासंतिक नवरात्रि। वसंत समाप्त हो रहा है फिर गर्मी का आने वाला है तो वो चैत्र की नवरात्रि। समझे कि नहीं? ये उपासना का समय है, इसलिए घर घर में इन दिनों में उपासना की जाती है। माता रानी का ज्योत जलाइए, माता रानी का पाठ करिए, जप करिए। ये क्या है? इस समय में उपासना करने से आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में देवता प्रकट होंगे। और इन समय में वासना में जीवन लगाने से उसी घर में, उसी परिवार में, उसी जीवन में राक्षस पैदा होंगे। आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो अपने जीवन में देवत्व को प्रकट कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने जीवन में असुरत्व को प्रकट कर सकते हैं। ये कोई 2 प्रकार की चीजें नहीं है, ये दोनों आपके ही अंदर विराजमान हैं। जब कभी आपके अंदर कुछ अच्छा भाव आ रहा हो समझिए हमारे अंदर देवत्व प्रकट हो रहा हो, और जब कभी हमारे अंदर कोई नेगेटिव थिंकिंग आ रही हो, नेगेटिव विचार आ रहा हो, बुरे विचार आ रहे हो, समझिए कि हमारे ऊपर राक्षस की कब्जा हो गया है। ये विधि है देवता बनाने की और राक्षस बनाने की। पिता एक ही बताया गया। क्यों? क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति तो एक ही परम पिता के द्वारा हुई है न जी, तो दूसरा कोई है नहीं। हमें वा समय वाग्रे नान्य सत सत परम, कोई दूसरा है नहीं, तो फिर हमारा पिता दूसरा कैसे होगा? मिलना यहीं से है, यहां से जो चाहो सो ले जाओ। इसीलिए इस उपनिषद में कहा गया कि पुरुष है सविता, स्त्री है सावित्री, पति है सविता, पत्नी है सावित्री। इस भाव पूर्वक अगर गायत्री माता की उपासना किया जाए, ये तो बहुत संक्षिप्त में हम चर्चा कर रहे हैं,
पर जितनी भी बातें हुई, अगर इस बात को हम अपने जीवन में धारण करते चले जाएं धीरे धीरे, तब आप कल्पना करिए फिर गायत्री माता सिर्फ मंदिर में दिखेंगी कि कन-कन में दिखेंगी। फिर पृथ्वी है सविता, अग्नि है सावित्री, तो अग्नि का दुरुपयोग करेंगे। अग्नि का दुरुपयोग क्या क्या करते हैं पता है? अग्नि का उपयोग हवन के लिए भी करते हैं और अग्नि का उपयोग अभक्ष भोजन बनाने के लिए भी करते हैं। राक्षस लोग भी तो अपना भोजन अग्नि में ही पकाते हैं न जी। तो वो सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है? तो सविता का दुरुपयोग होगा। जो उपासना के लिए करना था वो उपासना के लिए लगा, तो वहां से राक्षसी प्रवृत्ति उभरेगी कि देव प्रवृत्ति उभरेगी? धीरे धीरे इस दृष्टिकोण को फैलाएंगे, तब गोस्वामी जी की बात सार्थक होती चली जाएगी। सिया राम में सब जाग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। फिर आपके जीवन में वो दिन आएगा जब आपको अखंड मंडलाकारम सिर्फ वाणी से नहीं निकलेगी, फिर अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर हमारी गुरु सत्ता के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देगा। आप आइए तो अध्यात्म के शरण में, ऐसा आनंददायक सफर है। पर हम तो बाहर बाहर से अध्यात्म को छू करके भागना चाह रहे हैं। कबड्डी का खेल होता है ना, उसमें बस लाइन पार ली जाती है, ये लाइन को छू के आ गया तो जीत गया, समझे कि नहीं? वो लाइन छूने वाली, लकीर छूने वाली साधना से भगवान प्रकट नहीं होंगे। अच्छा, कोई मनोती मांगने से, कोई कर्म कांड मात्र कर लेने से अगर ये गायत्री सिद्ध हो जाती, तो परम पूज्य गुरुदेव जैसे परम सत्ता को 24 साल तक 24 महापुरुष चरण की क्या जरूरत थी जी? जिनको गायत्री माता दादा गुरुदेव के साक्षात्कार इन्हीं आंखों से उनके घर पे हो गया था, उनके पूजा कक्ष में हो गया था। जब ऐसे परम सत्ता को इतनी कड़ी उपासना साधना करनी पड़ी, जप के साथ तप भी, वाणी पे नियंत्रण और भोजन पे नियंत्रण, ये जब दोनों नियंत्रण रहा, तब फिर उस श्री राम शर्मा आचार्य के आगे क्या लिखाता चला गया, तब वो वेद मूर्ति बन गए, तपोनिष्ठ बन गए, पंडित बन गए, आचार्य बन गए। वेद मूर्ति क्यों? क्योंकि ज्ञान का वो मूर्तिमान प्रतिमा बन गए, चलता फिरता ज्ञान। उनकी वाणी से ज्ञान के सिवा कुछ निकलता ही नहीं था, इसलिए तो गुरुदेव को वेद मूर्ति कहते हैं। आपने कभी विचार किया कि ये वेद मूर्ति क्यों है? मूर्ति मतलब प्रतिमा और वेद मतलब ज्ञान। ज्ञान के मूर्तिमान प्रतिमा है हमारे गुरुदेव, इसलिए इनको वेद मूर्ति कहा जाता है प्यारे। वेद मूर्ति के बाद क्या लिखते हैं? तपोनिष्ठ, तप के मूर्तिमान प्रतिमा। 24 सालों तक तप, ऐसी जिह्वा की तप, वाणी की तप, शरीर का तप, और तब लिखा जाता है तपोनिष्ठ वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित। पंडित वो होता है जो आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण का काम कर ले, उसको पंडित कहते हैं। पंडित मतलब पढ़ा लिखा नहीं, आत्म कल्याण, जो अपनी कल्याण तो पक्का कर ले, साथ साथ जन कल्याण भी पक्का कर ले, उसको पंडित कहते हैं। और चौथा नाम है परम पूज्य गुरुदेव का आचार्य। वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, पंडित, श्री राम शर्मा आचार्य। आचार्य मतलब पूरे जीवन भर उन्होंने वेद का जो अध्ययन किया, जो जाना, जो बताया, उसको अपने आचरण में उतार को दिखाया, इसलिए तो वो आचार्य बन गए प्यारे। आचरण से वो उपदेश करते थे, हमारे जैसे नहीं कि सिर्फ वाणी से। जो पूरे आचरण से अपना जीवन से ज्ञान का उपदेश प्रकट कर दे, ऐसे गुरु सत्ता को नमन करने का आज दिन है। पर ऐसे गुरु सत्ता को नमन करने के लिए आइए हम एक संकल्प लें कि हमारे जीवन का एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा,
यूं बीत जाए जीवन मेरा। इसकी एक एक श्वास बहुत कीमती है, इसलिए इसकी एक एक श्वास की बहुत संभाल होनी चाहिए। आइए इन कामना भावना के साथ एक सुंदर सा भजन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। अब आगे मत भेजिए किसी को। हेलो प्रिंस, वहां से रोको, आगे मत भेजिए। अब जो आ रहे हैं उनको मंदिर में बैठने कहिए, इस प्रवचन हॉल में जगह नहीं है।